हाँ जी, 50% टैक्स ऑन डिविडेंड्स। जैसे हमने पहले बात की है, कोई कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो वो उसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूजुअली शेयर होल्डर्स के बीच में, और इसका एक तरीका होता है डिविडेंड्स। तो डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लाइक ऑब्वियसली कोई कंपनी कुछ कमा रही है तो पहले उस पर इनकम टैक्स पे करेगी, फिर आपको वो पैसा देगी। तो अगर हम एक बिल्कुल लोअर साइड पे भी कॉर्पोरेट टैक्स को लेते हैं तो 22% है। उसके बाद उसके ऊपर टर्नओवर के हिसाब से सरचार्ज, फिर सेस, तो ऐसे करके 25.17% यूजुअली एक एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाता है किसी कंपनी के ऊपर। तो ये टैक्स पे करे, कंपनी ने डिविडेंड पे आउट कर दिया, बट यू एज एन इन्वेस्टर इज ऑल्सो लाइबल टू इनकम टैक्स ऑन दीज डिविडेंड्स रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है, जो आपके इनकम टैक्स के स्लैब्स आपकी इनकम के हिसाब से हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग उस डिविडेंड के ऊपर, उस कमाई के ऊपर भी पैसे टैक्स पे करेंगे बेसिकली। तो मैं अगर एग्जांपल लेके बात करूं, तो जो इंसान 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है और नई रिजीम के हिसाब से टैक्स पे कर रहा है, तो एवरेज 30% तो उसके ऊपर आ ही रहा है, प्लस सेस तो 31.2% समथिंग। फिर अगर आपकी इनकम के हिसाब से सरचार्ज लग रहा है जैसा भी, तो इट रीचेस समवॉट अराउंड 35-36% डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। अब अगर मैं क्यूमुलेटिव टैक्स की बात करूं, जो पहले कंपनी ने पे किया था उसके ऊपर 25.17%, उसके बाद आप पे कर रहे हो एज इनकम टैक्स, तो ये क्यूमुलेटिवली समवॉट अराउंड 48.15 से कई बार एक्सीड कर 50% तक भी पहुंच जाता है डिपेंडिंग ऑन द केस। तो ऐसे आप 50% टैक्स दे रहे हो अगर आप डिविडेंड के थ्रू कोई पैसा कमा रहे हो। बट लास्ट वीडियो में जो जिक्र किया था मैंने कि बोनस रिसीव होने के बाद यू नॉट सब्जेक्ट टू डिविडेंड इनकम एनी मोर, यू आर सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन्स। लाइक वो पैसा आपको डिविडेंड के थ्रू नहीं मिल रहा, बट इट्स रादर यूज्ड इन द कंपनी, सो इट इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी अ कैपिटल गेन व्हिच इज ट्रीटेड सेपरेटली इन कैपिटल गेन सेक्शन। इस बारे में और बात करेंगे, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।